नमस्कार दोस्तों, मैं अपना चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम आलस्य की वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से गंवा देते हैं। हमारे हाथ से अच्छा अवसर निकल जाता है आलस्य की ही वजह से। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा। आलस्य से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में मैं आज आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका। शिष्य आलस की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊँगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूँगा कि मुझे पूरे जीवन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरी दिन पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन उससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर में सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुल गई। सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसीलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस एक बुरी आदत की वजह से कई बार बड़े बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं, इसीलिए आलस को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ।